हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हाल ही में यूपी बोर्ड ने क्लास 9, 10th, 11, 12th का नया सिलेबस जारी किया है, जिसमें से 30% सिलेबस आपका हटा दिया गया है। तो जो टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 12th के जिन भी बच्चों ने सामान्य हिंदी लिया है उनका मैं बताऊंगी कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स हटे हैं। तो सबसे पहले आपका जो गद्य वाली बुक है उसमें से आपके 2 चैप्टर हट गए हैं। कौन कौन से? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसके बाद हरिशंकर परसाई का निंदा रस। ये दोनों चैप्टर आपके गद्य से हट चुके हैं, आपको ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद काव्य की बात करें तो काव्य में आपका जयशंकर प्रसाद का सिर्फ गीत हटा है। इसका जो एक और चैप्टर है वो आपको पढ़ना है, इसमें सिर्फ आपका गीत हटा है, गीत आपको नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत का सिर्फ इसमें से परिवर्तन हट चुका है, जो आपको नहीं पढ़ना है। और फिर रामधारी सिंह दिनकर का पुरर्वा और उर्वशी, ये भी आपका हट चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम आपकी कथा भारती जो बुक है उसकी बात करें तो इसमें आपका जो शिवानी जी का लाटी जो चैप्टर है वो आपको अब नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस से हट गया है। और जो आपकी संस्कृत की जो बुक है संस्कृत दिग्दर्शिका, उसमें से आपका जातक कथा जो लेसन 4 था वो भी हट चुका है। तो ये सारे वो टॉपिक थे जो सिलेबस से हट गए हैं और आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अब आप कहेंगे कि फिर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, तो जो 70% बचा हुआ जो आपको पढ़ना है जिससे आपका पेपर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपके पास ये रहे हमेशा। तो इसमें से आपको गद्य में से पढ़ना है सिर्फ 4 चैप्टर। कौन कौन से? पहला वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये चारों चैप्टर आपको पढ़ना है, ये एग्जाम में आएंगे। काव्य की बात करें तो काव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूती का पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त का कैकई का अनुताप पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, सुमित्रा नंदन पंत का नौका बिहार तथा बापू के प्रति, ये दोनों पढ़ना है। महादेवी वर्मा का गीत पढ़ेंगे आप, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, ये आपको पढ़ना है। अगर कथा भारती की बात करें तो कथा भारती में आपकी सिर्फ 3 कहानियां आएंगी। कौन कौन सी? इसमें से आपकी पहली तो है ध्रुव यात्रा जो कि जैनिन कुमार की है, फिर पंचलाइट और लास्ट आपकी बहादुर। अगर हम खंड काव्य की बात करें तो आपको यहाँ पर ये जिले दिए गए हैं, तो जिस जिले में जो बुक चलती है वो आपकी आएगी। जैसे कि मैं झांसी की हूँ तो मेरी क्या आएगी? सत्य की जीत आएगी, जिसके लेखक हैं श्री द्वारिका प्रसाद। इसी प्रकार से आप जिस भी जिले में रहते हैं तो आप वहाँ की बुक पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें संस्कृत की तो संस्कृत में आपके जो आने वाले चैप्टर हैं वो हैं ये फर्स्ट वाला, सॉरी मेरी संस्कृत थोड़ी सी वीक है तो मैं पढ़ूंगी नहीं, आप देख लीजिए खुद से, ठीक है। फिर दूसरा ये आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, और थर्ड आपका संस्कृत भाषाया महत्वम, फिफ्थ है आपका सुभाषित रत्नानी, फिर महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, ठीक है। तो आपके ये 7 चैप्टर आने हैं। इसके अलावा परिशिष्ट व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, तो ये सब आपका व्याकरण का पूरा सिलेबस आना है, शब्द रूप आने हैं, धातु रूप आने हैं। तो ये तो हो गया आपका हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट। साथ ही हिंदी का जो पेपर है उसके पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज आया है, तो हम उसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपका पहला आएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि MCQ होने वाले हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपके हिंदी काव्य साहित्य का जो विकास है उसमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि जो आपकी गद्य वाली बुक है उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो ये आपका 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, तो ये भी आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपका ये 10 नंबर का यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आपका 5th क्वेश्चन है उसमें से क्या आएगा? पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय, यानी कि जो जीवनी आती है, जो कृतियाँ आती हैं, तो वो आपकी आएंगी 5 मार्क्स की, जिसमें से 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय होगा और 2 नंबर की कृति होगी। ठीक इसी तरीके से काव्य में से आपकी एक जीवनी आएगी जिसमें से 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय होगा
और 2 नंबर का आपका उसकी कृतियाँ होंगी। ठीक है, इसके बाद 6th क्वेश्चन की बात करें तो पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। आपकी जो बुक है कथा वार्ती की, उसमें से कहानी का सारांश आ सकता है या उद्देश्य भी आ सकता है, यह आपका आएगा 5 मार्क्स का। इसके बाद नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताई थी ना बुक, जैसे कि द्रौपदी, वो जो सत्य की जीत जो बुक थी, तो उसमें से आपका क्या आ सकता है, चरित्र चित्रण आ सकता है और खंड काव्य की कथा वस्तु आ सकती है। आप देख लीजिए कि आपके जिले में कौन सी बुक चल रही है, तो आपके उस बुक से आपके क्वेश्चन ये आएंगे। खंड खा में आपका आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी कि संस्कृत का एक पूरा पैराग्राफ आएगा, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। यह आपका आएगा 7 मार्क्स का, इसमें से 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा और 5 मार्क्स का आपका पूरा अनुवाद होगा। इसके बाद 8th का जो खा वाला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का, इसके बाद पद का आएगा, आपको वो करना पड़ेगा, वो भी आपका 7 मार्क्स का आएगा। इसके बाद 9th जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, तो इसमें से आपको मुहावरे दिए जाएंगे 1-1 नंबर के, 2 इसमें से क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। 10th का जो का वाला क्वेश्चन है उसमें से आपकी संधि आएंगी दीर्घ गुण यण अयादि, इनमें से कोई भी 3 संधियों के लिए आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, ये आएंगे आपके 3 नंबर के। इसके बाद इसका 10th का जो खा वाला क्वेश्चन है क्या है, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, तो संज्ञा शब्दों से करनी पड़ेगी आपको विभक्ति की पहचान। इसमें टॉपिक दिए गए हैं आत्मनम, नामन, राजन, जगत और सरित। इसके बाद सर्वनाम से आएगी आपकी विभक्ति, शब्द दिए गए हैं आपको सर्व, इदम और यद, तो ये आपके 1-1 नंबर के, 1 नंबर की संज्ञा में से और 1 नंबर से सर्वनाम में से, तो आपके 2 मार्क्स के ये हो गए। इसके बाद 11th क्वेश्चन की बात करें तो पहला है का वाला है आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये आएगा आपका 2 मार्क्स का। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएंगे, केवल 2 आएंगे आपके 2 नंबर के। इसके बाद वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी कि जो वाक्यों में त्रुटियां आती हैं, लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां आती हैं वो, तो आपकी ये भी 2 नंबर की आएंगी, 2 आ सकते हैं। अब बाद आपका जो 12th का वाला क्वेश्चन है उसमें आपके रस आएंगे श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, तो ये भी आपका होगा 2 मार्क्स का। इसके बाद 12th का जो खा पार्ट है उसमें आपके अलंकार आएंगे, अलंकार में शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण, और या फिर अर्थालंकार में से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण, तो इसमें से आपसे कोई भी 2 अलंकार या 1 अलंकार पूछा जाएगा, तो ये भी आपका होगा 2 मार्क्स का। इसके बाद 12th का जो गा पार्ट है उसमें से आपके छंद आएंगे, छंद कौन कौन से हैं, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण, तो ये भी आपका होगा 2 मार्क्स का। इसके बाद 13 क्वेश्चन पर आ जाइए। 13 क्वेश्चन है आपका पत्र लेखन, निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लिखना है आपको, और आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, तो ये आपका आएगा 6 मार्क्स का। इसके बाद 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन में निबंध आएगा, आपको टॉपिक्स दिए गए हैं विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित निबंध आएगा आपका, और ये निबंध होगा आपका 9 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सिलेबस पहुँच पाए। थैंक यू।